हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 19 है और आज हम लोग एनसीईआरटी से डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज नंबर 4.3 के सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इस क्वेश्चन में ना वर्टिसेस दिए हुए होंगे और उन वर्टिसेस की हेल्प से हमें उस ट्रायंगल का, मतलब ये जो वर्टिसेस है वो ट्रायंगल का वर्टिसेस है और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस से हमें एरिया फाइंड करना होगा। किसका? ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल के वर्टिसेस से हमें एरिया फाइंड करना होगा। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करते हैं। जैसे समझो इसको, मेरे पास वर्टेक्स दिया हुआ है ट्रायंगल का x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, इस तरह से हमको वर्टिसेस दिया हुआ है। अब इसको आप लोग कैसे बनाते थे? तो इन सारे वर्टिसेस को आप डिटर्मिनेंट के अंदर लिखो। कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, और ये जो कॉलम जो बच गया, खाली रह गया, उसको आप सिंपली 1 1 लिखो। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको, इस डिटर्मिनेंट को आप कैलकुलेट करोगे तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्टिसेस क्या क्या, 1, 0, 6, 0, 4, 3। ठीक है, इसको आप डिटर्मिनेंट में रखो। मैंने यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट में रखा है। क्या क्या है? 1 0 6 0 4 3। फर्स्ट कॉलम में मैंने x कोऑर्डिनेट को रखा है एंड सेकंड कॉलम में मैंने y कोऑर्डिनेट को रखा है और बाकी यहाँ पे देखो 1 1 1 रखा है और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1/2 से। और बस आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का आप वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करो और 1/2 से आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी है। सेकंड क्वेश्चन में देखो वर्टिसेस क्या क्या दिया हुआ है, 2 7 1 1 10 8 ऐसे दिया हुआ है। अब फिर से आप वही काम करो, इसको डिटर्मिनेंट में रखो। 2 7 है तो 2 7, 1 1 है 1 1, 10 और 8 है तो 10 8 रखो। ठीक है, और जो बचा हुआ कॉलम है उसमें आप 1 1 1 रख दो और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। वैसे ही आपको यहाँ पे भी क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करो, कैलकुलेट करो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो कितना आता है? 47 आ रहा है। अब 47 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 47/2 हो जाएगा। तो यही हो गया इसका एरिया। ठीक है, ये इसका एरिया होगा। तो इस तरह से हम लोग वर्टिसेस से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर होगा। कॉलिनियर पॉइंट हम किसे कहते हैं कि एक लाइन पे ही बहुत सारे जब पॉइंट आते हैं तो इन सारे पॉइंट को हम कॉलिनियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है और इनके वर्टिसेस भी दिए हुए हैं। ठीक है, इनके वर्टिसेस भी दिए हुए। अब हमें प्रूव करना है कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स होगा। कॉलिनियर पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कॉलिनियर पॉइंट के लिए निकालते हैं तो वो 0 आता है। अगर मेरे पास ये एक लाइन है और इस पे बहुत सारा पॉइंट है, तो अगर मैं कहूँ आपसे कि इन पॉइंट्स का मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करके बताओ, तो एरिया क्या होगा? एरिया इसका 0 होगा। ठीक है, लिखेंगे हम इसको इसी तरह से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में और एरिया इसका 0 होगा। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलिनियर प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 से इक्वेट कर देंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो ये कॉलिनियर होगा, अगर ये 0 नहीं आता है तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इनटू ये हाफ इज इक्वल टू 0, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को ले लेते हैं। LHS में क्या क्या है, देखो मैंने वर्टिसेस को ही रखा है। यहाँ वर्टिसेस में क्या क्या था? A था, B + C है, B है और C + A है, C है और A + B है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी रखा है A B + C, B C + A और C
a प्लस बी, इस तरह से इसको रखना है। ठीक है, अब क्या करो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करो। आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करो तो क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड कर पाओगे। मैं क्या कर रही हूँ, इस कॉलम के क्रॉस इसको एक्सपैंड कर रही हूँ। अगर आप ऑपरेशन लगाना चाहते हो, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरह से ऑपरेशन को लगाते हैं, तो आप चाहो तो ऑपरेशन को लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लगाया है, मैंने डायरेक्टली इसको एक्सपैंड करके बनाया है। अगर आप ऑपरेशन लगाना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या लगा सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाऊंगी और क्या करूँगी, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर देती हूँ। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 अगर आप करोगे तो हर एक कॉलम में, जैसे कॉलम 1 में क्या क्या आ जाएगा नंबर, वह a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर सेकंड में देखो a प्लस बी प्लस सी आएगा। फिर थर्ड में देखो a प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। आप a प्लस बी प्लस सी को कॉलम 1 से बाहर निकाल लेना, कॉमन लेकर के उसको बाहर निकाल लेना। बचेगा क्या क्या, 1 1 1 1 1 1, सॉरी यहाँ b प्लस सी, यहाँ c प्लस a और यहाँ a प्लस b, और इस तरह से 1 1 1 यहाँ पे बचेगा। अब देखो ये रो, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों इक्वल हो जाएगा, तो आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या बताओगे, 0 बताओगे। जब भी कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल होता है, सेम होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स कि जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 इंटू अगर आप हाफ करते हो तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व किए तो इसका आंसर 0 आया। ठीक है, और 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट दिया हुआ था वो कॉलिनियर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी प्रूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्सेस आर, फर्स्ट वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, k 0 4 0 0 2, और एरिया क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है एरिया, एरिया कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इस वर्टेक्सेस को हम लोग डिटर्मिनेंट में रखेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको रखना बताया है उस तरह से आप डिटर्मिनेंट में रखो। और यहाँ मैंने प्लस माइनस 4 यूज़ किया है। अब पूछो कि क्यों यूज़ किया है, यहाँ तो हमें एरिया दिया हुआ है प्लस में, सिर्फ हम माइनस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से तो हम लोग डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व कर रहे हैं ना। तो जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो उसको क्या से इक्वेट करोगे, प्लस माइनस 4 दोनों से इक्वेट करोगे। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखना कि हमें दोनों ही चीज़ को यूज़ करना होगा, +4 को भी और -4 को भी। तो आप इसको सॉल्व करो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। ठीक है, तो कितना आता है, -k + 4। ठीक है, -k + 4 इज इक्वल टू कितना करोगे, +-4। ठीक है, अब एक बार आप +4 से इक्वेट करो और एक बार आप -4 से। तो देखो -k + 4 इज इक्वल टू +4, मैंने एक बार +4 से इक्वेट किया है तो कितना आएगा, k इज इक्वल टू 0 आएगा। अब एक बार आप -4 से इक्वेट करो तो -k + 4 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आता है k इज इक्वल टू 8। तो k का जो वैल्यू होगा वो 0,8, ये दोनों वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अगर आप मान लो कि 4 से ही सिर्फ एग्ज़ाम में बना देते हो तो आप आंसर गलत दे करके आ जाओगे। क्यों, क्योंकि k का वैल्यू यहाँ 2 आ रहा है और आप दोगे कितना वैल्यू, 1 ही, तो गलत होगा ना। तो उस तरह से नहीं सॉल्व करना है। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हम किससे इक्वेट करेंगे, +-4 से, या प्लस एरिया जो भी दिया होगा उससे इक्वेट करके आंसर को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए हमें इस इक्वेशन का, हमें इस पॉइंट को, इस पॉइंट के जो, इस पॉइंट से जो लाइन बनेगा उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ इसको ड्रॉ करके बताया है, आप भी एग्ज़ाम में अगर ड्रॉ करके
इस तरह से बताओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्या करना होता है, टीचर को इम्प्रेस करना होता है, तो कोशिश यही करना कि कुछ अच्छे तरह से उसको बनाए, लिखें, ड्रॉ भी कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लो और उसके बाद क्या करो, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट था ये और एक पॉइंट था ये, मैंने इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ रखा, इस पॉइंट को यहाँ रखा। अब बीच में मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है पी, ठीक है। आप कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आप कहीं पे भी लो, मैंने बीच में लिया है और इसका कोऑर्डिनेट आप दे दो x, y, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि एक लाइन पे ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, ए, पी और बी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, कॉलिनियर पॉइंट हो गया। कॉलिनियर पॉइंट है तो एरिया इसका क्या होगा, 0 होगा। बस वही कर दो, इन सारे वर्टिक्सेस को डिटर्मिनेंट के अंदर रखो और 0 से इक्वेट कर दो, इक्वेट यानी कि इक्वल कर दो, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू को आप सॉल्व करो, कैलकुलेट करो और 0 से इक्वेट करो। जब आप सॉल्व करके इसको 0 से इक्वेट करोगे तो देखो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन आता है। अब आप क्या करो कि यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो। 2 को जब आप कॉमन लोगे 2 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। और 0 जब इधर जाएगा, RHS साइड में जाएगा तो वो डिवाइड होगा, तो 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0/2 इज़ इक्वल टू 0 होता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे और y इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2x लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को खुद से सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को भी सॉल्व किया हुआ है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल is 35 square unit with vertices this, this and this, then k is, k का वैल्यू यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है। और देखो एरिया कितना दिया है, 35 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया जब 35 स्क्वायर यूनिट दिया है और k का वैल्यू फाइंड करना है तो उस तरह से हम डिटर्मिनेंट में इसको लिखेंगे सारे वर्टिसेस को, ठीक है। डिटर्मिनेंट में लिखने के बाद अब एरिया से इक्वेट करोगे तो एरिया में क्या लिखोगे, +-35 लिखोगे। क्यों, क्योंकि आप यहाँ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखना होगा। एरिया तो हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ तो आपको सिर्फ पॉजिटिव ही दिख रहा है, बट डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को यूज़ करेंगे, ठीक है। और यूज़ करने के बाद आप इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 माइनस k इज़ इक्वल टू +-7, इस तरह से। अब एक बार +7 से इक्वेट करो और एक बार -7 से इक्वेट करो। तो +7 से जब आप इक्वेट करोगे तो k का वैल्यू आएगा -2 और -7 से जब आप इक्वेट करोगे तो k का वैल्यू आएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।